पत्तड़कल की ओर चले हम, श्रद्धा की ये राह, प्रवेश द्वार से खिल उठता देवनगरी का गान। जय शंभो पावन तेरा धाम, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। प्रथम कदम रखते ही मन हो जाए शांत विशाल, लाल पत्थरों पर सूरज लिख दे शुभ मंगल का जाल। हल्की हवा में इतिहास बोले यात्रा यह पावन है, धीमे चलना भक्तों की धुन दिशाओं में, विवों का आह्वान करे सलोना। जय शंभो पावन तेरा धन्ना, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। दक्षिण दिशा से प्रदक्षिणा पहले जम्बुलिंग का मान, ऊंचा शिखर गर्वित साया जैसे शिव का हो वरदान। मध्य में नंदी शांत खड़ा, भक्तों को देख मुस्काए। शिव मार्ग पर चलो निरंतर, अंतर ज्योति जगाए। अगला पड़ाव काद सिद्धेश्वर, लघु मंदिर पर गहरा ध्यान। छोटों पर तेजस्वी सौंदर्य, तपस्वियों का गुणगान। दीपक सी ज्योति दीवारों में, मन को भीतर बुलाए। मौन में शिव के स्वर गूंजे, युगों का सत्य बतलाए। जय शंभो पावन तेरा धाम, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। फिर गए लगनाथ महादेव, शांत नदी की ओर मुख किए। लहरों सा कोमल वास्तु यहाँ, जैसे शिव बच्चों को दिल से लिए। पत्थर बोले सुरसरी गाए, भक्ति बनो तुम धारा, जो बहती रहे अचल मन में, सदा निरंतर प्यारा। जय शंभो पावन तेरा धम, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। उत्तरी दिशा से उठता दृश्य, काशी विश्वेश्वर का कांतिमान। ललाट पर त्रिपुंड धरा, जैसे खुले गगन का आह्वान। यहाँ भक्ति लहरी तपती, जैसे अग्नि में उठती लो। अंदर के अंधकार को एक क्षण में कर देखो। जय शंभो पावन तेरा धम, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। अब केंद्र में पावन गर्भगृह विरूपाक्षेश्वर की छाया। सदियों से अखंड दीपक सा ये मंदिर सबको अपनाया। शिवलिंग पर जल की धारा, सारे युगों के पाप हरती। दृष्टि मिलते
की गांठें स्वयं ही मरती। नंदी की ओर से आती आशीष, भय छोड़ो सत्य को धारण करो। जो आया है यहाँ शरण में, वही शिव पथ पर चलो। जय शंभो पावन तेरा नाम, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। प्रदक्षिणा पूरी करके जब वापस द्वार पर आती सांस, लगता जैसे जग छूट गया और मिल गई नई पहचान। पत्तड़कन का हर एक पत्थर शिव शक्ति की बानी। यात्रा शुरू हुई जहाँ से, वहीं पूर्ण हुई कहानी। जय शंभो पावन तेरा धाम, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। जय शंभो जय शंभो जय शंभो, पत्थरों में बसी पुरातन नदी तीर्थ की पहचान। तेरा नाम। पत्थरों में बसी पुरातन अधितीर्थ की पहचान। पार्ट 2 में एक पूरी गाइड दी गई है जिसमें पुराने वीडियो का ओवरव्यू, देखने लायक खास बातें और जरूरी ट्रैवल लॉजिस्टिक्स शामिल हैं, जिसमें रहने के ऑप्शन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर शामिल हैं। पट्टदकल का परिचय, राजपाट और श्रद्धा की भूमि। पट्टदकल, जिसे पुराने नामों में राक्तपुरा अर्थात लालपुरा भी कहा जाता था, कदम दर कदम इतिहास और भक्ति का संगम है। यह स्थान मलप्रभा नदी के पश्चिमी तट पर बसा है, जहां नदी उत्तर की ओर मुड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार की धारा उत्तर वाहिनी को पवित्र माना जाता है। यहाँ कुल मिलाकर लगभग 10 प्रमुख मंदिर हैं, 9 हिंदू मंदिर मुख्यतः शिवजी को समर्पित और एक जैन मंदिर। यह सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं, बल्कि उस युग की कला, भक्ति, सांस्कृतिक एकता और स्थापत्य प्रयोगों का गौरवशाली उदाहरण है। ASC.nic.in+1 पट्टदकल इंस्टेंस ऑफ एक ऐसा धर्मस्थल जहां उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण की द्रविडियन शैली दोनों ने मिलकर कुछ अद्भुत रचनाएं दी। 2. एक भक्तिवृत्त, मंदिरों की प्रदक्षिणा चलो। कल्पना करें, आपने प्रवेश द्वार से शांति से अंदर कदम रखा और अब आप धीरे धीरे इन मंदिरों की भक्ति प्रदक्षिणा क्लॉकवाइज सर्कमएम्बुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे संगमेश्वरा टेम्पल। यह सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे राजा विजयदित्य लगभग 697 से 733 ईस्वी ने बनवाया था। यहाँ की सरल लेकिन प्राचीन पंचरूपा शैली उस प्रारंभिक स्थापत्य का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं पल पल ध्यान देते हुए। कलात्मक स्तंभ, नटराज की मुद्राएं, पुराण कथाओं के शिल्पित दृश्य, देवलोक की यात्रा जैसे गहरा अनुभव। फिर पहुंचे विरूपक्षा टेम्पल, इस परिसर का सबसे भव्य, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर। यह मंदिर 740 से 745 ईस्वी के बीच महाराज विक्रमादित्य द्वितीय की जीत की स्मृति में उनकी रानी लोकमादेवी द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर द्रविड़ शैली में है, लेकिन साथ ही उसके मुख पर नागर शैली का सुकेतन लिया गया है, जैसे दोनों भारतीय स्थापत्य धाराओं का मिलन। मंदिर में प्रवेश करते ही गर्भगृह, मंडप, नंदी की नम्र झांकी और चारों ओर पाषाण भित्तियां, सब कुछ ऐतिहासिक गति के साथ स्थिर, स्थायी और शांत। हर मूर्ति, हर नक्काशी, हर शिखर मानो उस युग की शांति, भक्ति और श्रद्धा आज भी बोल रही हो। और भी मंदिर, मल्लिकार्जुना टेम्पल, गलगनाथा टेम्पल,
कड़सिद्धेश्वरा टेम्पल आदि, हर एक में एक अलग कथा, अलग रूप और अलग ऊर्जा। थोड़ा 88 थोड़ा और आगे चलने पर जोड़ रहा है एक जैन मंदिर। यह दिखाता है कि उस समय विविध धर्म सहिष्णुता और सांस्कृतिक सहअस्तित्व भी था। 3 अक्सर अनदेखे लेकिन असाधारण पहलू। शिल्पियों की हस्ती। इस स्थान के निर्माण में जिन कलाकारों ने हाथ दिया, उनमें एक नाम विशेष, गुंडन अनिवरिताचारी, जिन्होंने विरूपक्षा मंदिर की देखरेख की थी। इस बात का अर्थ है, पट्टदकल सिर्फ मंदिरों का समूह नहीं, बल्कि उस युग की रचनात्मक प्रकाश यात्रा का दस्तावेज है। उत्तर दक्षिण का संगम, एक धर्मस्थल जहां नागर और द्रविड़ दोनों स्थापत्य प्रथाएं मिलती दिखती हैं। यह एक तरह से उस समय की सांस्कृतिक साझेदारी की झलक है। प्रदक्षिणा पथ और मंदिर पूर्व भक्ति भावना। पुरातत्व उद्यान से अलग, यहाँ मंदिर परिसर में तांबुलिया, काष्ठ खंभों का प्रयोग नहीं हुआ, सब पत्थर में, और वह पत्थर आज तक शांत, पवित्र और स्थिर है। जब आप वहां कदम रखते हैं, हर इको, हर छाया, हर हवा, वो सब कुछ महसूस होती है जिस प्रकार 1300 साल पहले कोई भक्त हुआ होगा। स्थान की पवित्रता, नदी और भूगोल। मलप्रभा नदी का उत्तर दिशा लेना, लाल माटी, पास की पहाड़ियां और मैदान, सब मिलकर ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं जो देशी परंपरा, प्रकृति और भक्ति को साथ में बांधता है। अगर आप सांझ के समय वहां पहुंचे, सेटिंग सनलाइट से मंदिरों की आकृतियां और कारीगरी सोने की तरह चमक उठती है। वह पल, वह शांति अविस्मरणीय है। 4 यात्रा के लिए कुछ नोट्स समझ के साथ जाएं। पहुंचना। पट्टदकल लगभग 22 किलोमीटर दूर है बदामी से। यदि आप रोड या ट्रेन से जाएं, बदामी रेलवे स्टेशन आपकी निकटतम रेल पहुंच है। समय, सुबह सुबह या शाम के समय जाना सबसे अच्छा, क्योंकि दिन में गर्मी और धूप ज्यादा होती है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। घूमने का समय, मुख्य मंदिर परिसर देखने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, अगर आप गहराई से शिल्प और विवरण पढ़ना चाहें। पूजा भक्ति। विरूपक्षा मंदिर आज भी एक सक्रिय पूजा स्थल है। यदि आप शांति, भक्ति, ध्यान महसूस करना चाहते हैं, तो मंदिर में मौन बैठकर ध्यान करना बहुत पुण्यदायी अनुभव देता है। 5 पास के स्थान, खाने पीने और रहने की सलाह। चूंकि पट्टदकल बहुत बड़ा हिस्टोरिक गांव नहीं, बल्कि मंदिर कम्प्लेक्स है, वहां ज्यादा बड़े होटल नहीं मिलेंगे। नजदीकी बड़ा केंद्र है बदामी, वहीं ठहरने और भोजन के